दोस्तों मेरा नाम है शिवा। आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी ज्ञान बयान अकेडमी। दोस्तों आज का पेपर हम लोग बात करने वाले लाइन और इक्वेशन इन वन मीडियम इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मतलब इसका मतलब क्या है समझिए कि इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन मतलब लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या, मतलब जैसे एक्स एक क्या है, चल राशि है, चल राशि। वेरिएबल मतलब चल राशि, वेरिएबल मतलब चल राशि। वेरिएबल मतलब चल राशि। चल राशि फिर किसको बोला जाता है, तो आप लोग को फाउंडेशन भी पता होगा कि चल राशि किसी को बोला जाता है कि जिसका मान हमको पता नहीं, जिसका मान हमको पता नहीं है। जिसका मान हमको पता नहीं है उसको क्या बोला जाता है, चल राशि। मतलब किसका मान पता नहीं, कि जैसे x का मान पता नहीं, या तो y का मान पता नहीं, या तो z का मान पता नहीं, या तो p का मान पता नहीं, या तो q का मान भी पता नहीं। ये इस सब का मान मुझे पता क्या नहीं है भाई। तो ये क्या समझ लो कि छोटा x y छोटा y छोटा z छोटा p छोटा q, ये सब छोटे 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 नंबर में दिया गया है। छोटे छोटे मतलब समझ में आ रहे भाई, a to z तक जितना भी छोटे लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स, जितना भी स्मॉल लेटर्स है सारे के सारे हमारे करके चल राशि। हम ज्यादातर एक्स को पकड़ते हैं, ज्यादातर हम लोग एक्स को पकड़ते हैं, लेकिन मतलब स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर जितना है वो सब कुछ चल राशि है। स्मॉल लेटर से चल राशि, स्मॉल लेटर से। और चल राशि इसको बोला था जिसका मान हमको पता नहीं। किसका मान पता नहीं हमको, स्मॉल लेटर्स का मान पता नहीं हमको। किसका मान पता नहीं, स्मॉल लेटर्स का मान हमको पता नहीं। ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो समझ में आए उम्मीद करता हूँ। तो ज्यादातर हम लोग एक्स को लेते हैं और टू वेरिएबल में हम लोग एक्स और वाई को लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज तो वन वेरिएबल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वन वेरिएबल के क्वेश्चन को इजीली कर लेते हैं हम लोग। तो मतलब चल राशि तो समझ गए जिसका मान हमको पता नहीं है, तो उसको चल राशि बोलते हैं। तो इक्वेशन किसको बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है, कि चल राशि का मान निकालना, चल राशि का कि इक्वेशन किसी को बोला जाता है कि चल राशि का मान निकालना। चल राशि का मान निकालना एक इक्वेशन की बात है। तो मतलब इक्वेशन किसको बोला, चल राशि का मान निकालना। तो चल राशि का जिसका मान हमको पता नहीं उसका मान निकालना। कि तो इक्वेशन का और एक भी मतलब हो सकता है, और एक भी हो सकता है, ओके और एक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इक्वेशन किसको बोलाते हैं, ये वाला इक्वेशन मतलब इसको बोला, इक्वेशन इसको बोलाते हैं, और एक को भी इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग कि जिसका मान हमको पता नहीं उसका मान निकालना को हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं, या तो चल राशि का मान निकालने शॉर्टकट का इक्वेशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो पर जो मैंने बताया इस सारे जो फाउंडेशन जो पहले वाले बेसिक चीजें तो समझ में आया होगा। तो थोड़ी हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ हम लोग आराम से जाए। आप लोग कभी बता रहा हूँ, आप लोग कभी भी मतलब कभी कुछ कुछ क्वेश्चन से कहो, कब क्वेश्चन से कहो कि लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब आप लोग मतलब प्रॉफिट लॉस या तो परसेंटेज भी, परसेंटेज की कोई किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर लिए अपना यूट्यूब पर। कि मेरा वीडियो तो यूट्यूब पर देख रहे हो, तो यूट्यूब पर या तो फेसबुक पर तो इतना नहीं आता है, या तो हमारा क्रोम पर या तो गूगल पर आप लोग सर्च किया तो जो वीडियो आते हैं, जो वीडियो आते हैं उसमें क्या कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह 10+10 होता तो इस तरह वो -10 कर लेते। तो क्यों करते हैं, ये क्या है, जब बीच में बराबरी का सिंबल आ जाए ना, बराबरी इक्वल टू मतलब बराबरी का सिंबल है, ये जब बीच में आ जाए ना तो समझ लेना ये इक्वेशन का काम दिया गया है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन तो यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन बोल सके बराबरी का काम आ गया, लेकिन ये भी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन इसको इक्वेशन बोला कि उसमें एक वेरिएबल होगा, उसमें एक वेरिएबल होगा, मतलब जैसे 10x
इक्वल टू 10 डायग्राम। ये एक हमारा इक्वेशन हो सकता है। बीच में बराबरी है, दो कंडीशन, बीच में बराबरी और एक वेरिएबल होना चाहिए। बीच में एक बराबरी होगा और एक वेरिएबल होना चाहिए। ये आप लोग को याद रखनी है कि एक बराबरी का सिंबल होगा और एक वेरिएबल होगा, मतलब चल राशि होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन का मतलब क्वेश्चन, इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बोला कि जब एक चल राशि मतलब एक वेरिएबल दिया होगा और एक बराबरी का सिंबल दिया होगा, जहां भी दिया हो सिंबल दिया होगा, तो तब हमारे वो इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी इक्वेशन का बात आए, जब भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे भी इक्वेशन पड़ जाए, या तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन भी पड़ जाए, तो आप लोग पहले क्या करें, जो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर यहाँ पर मुझे नीचे इम्प्लाइज डाल देंगे और क्वेश्चन का आंसर निकलने, फिर इम्प्लाइज डाल देंगे क्वेश्चन का आंसर निकलने, ऐसे मुझे रिपीट करनी है। मतलब मुझे इम्प्लाइज डाट कैसा, ये है इम्प्लाइज डाट का सिंबल, इम्प्लाइज डाट, ये मुझे जरूर देनी है इक्वेशन के आगे। तो समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ बात और भी करते हैं इसके ऊपर, जैसे और भी अच्छे नॉलेज इसके ऊपर हम लोग सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप लोग को बता देता हूँ, ये आप लोग को समझ में आ गया ना। लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल के ऊपर जो मैंने बताया सर फाउंडेशन समझ रहा हूँ। तो मैंने जो बोला प्लस इस तरफ माइनस हो जाता है, कभी कभी इस तरफ प्लस होगा तो इस बराबर का इस तरफ माइनस हो जाता है, कभी इस तरफ माइनस होगा तो इस बराबरी का दाएं तरफ हमारा प्लस हो जाता है, इस तरह कभी इनटू होगा तो इस तरफ डिवाइड हो जाता है, और तब इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो इस तरफ इनटू हो जाता है, और कभी कभी इस तरफ x का स्क्वायर होगा तो इस तरफ x का रूट ओवर हो जाता है, होता है ना। इस तरफ x का स्क्वायर है तो इसका x का रूट ओवर हो जाएगा। तो ये बात याद में रखनी है। तो स्क्वायर रूट ओवर के ऊपर हम लोग नहीं जाते, सिर्फ इतनी तक जाती, इतनी को आप लोग याद रखनी है, इतने को याद रखनी है। ये टेबल से ये याद रख लेना, हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के 50% स्टडी इसमें कंप्लीट है दोस्तों। इसमें 50% स्टडी, जिसके मदद से आप लोग क्या कर सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो ये बात याद है। और 10% की काम और एक टेबल में रुक गई, तो उस टेबल को भी मैं बता देता हूँ कैसे हो रहा है। वो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस इंटू प्लस, प्लस नहीं सॉरी हमारा माइनस और हमारा प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये वाला टेबल का आप लोग याद रखिए, ये 10% का स्टडी देगा आपको, और ये हमारा 50% का स्टडी आप लोग को पूरी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ना, समझ में आ गया ना जो बताया ना आज का वीडियो पर, जो सब कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, काम तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे आप लोग को, या आप लोग को जल्दी से आपका नोट पैड में नोट कीजिए, नोट बुक में नोट कीजिए अपना। तो जल्दी से मैं तो व्हाइट बोर्ड पर नोट कर लिया, आप लोग नोटबुक पर वीडियो को स्टॉप करके नोट कीजिए। तो जल्दी से चलिए नेक्स्ट फाउंडेशन के ऊपर बढ़ते हैं। ये तो हमारा सब फाउंडेशन क्लियर हो ही गया, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है बताता हूँ। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आता है x प्लस 2 इक्वल टू 7। मुझे क्या करनी है, ये इक्वेशन की है कि नहीं मुझे पहले पता करनी है। इसको करने के लिए मुझे पता करनी है ये इक्वेशन है कि नहीं। तो पता है आप लोगों को कि ये इक्वेशन है कि नहीं, आप लोग को पहले पता करनी है कि ये इक्वेशन है कि नहीं। कैसे पता करेंगे ये इक्वेशन, कि आप लोग देख लो यहाँ पर एक बराबरी का जो सिंबल है ना, एक बराबरी का सिंबल, छोटी सी बराबरी का सिंबल है ना। फिर क्या है, और एक कुछ दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल भी है, एक चल राशि भी है। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी है। तो ऐसे दिया गया, तो हमारा तो ये बिल्कुल भी एक इक्वेशन की क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहीं से बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, उसको सार ने बताए होंगे कि सार ने बताए होंगे कि पहले आप लोग को इम्प्लॉय डाल देते, लेकिन बच्चे क्या गलत करते हैं कि
हमारे पहले एम्प्लॉयर जान ना आता है क्या कहते हैं, एक्स रख लेते हैं, फिर जो जो करना वो कर लेते हैं, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे वो कर लेते सब कुछ। लेकिन आगे एम्प्लॉयर जान देना भूल जाते हैं तो आंसर पूरी गलत हो जाएगा, ये तो पूरी आंसर गलत हो जाएगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा आपको, 100% वाला एक भी मार्क नहीं मिलेगा। और एग्जाम पर ऐसे क्वेश्चन 10 आ गए, इसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन 10 आ गए तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन 5 मार्क का, 10 5 50 हो जाए, और ये आ जाएगा हमारा 1 मार्क का 5 मार्क, मतलब 55 मार्क हमारा कट गए। 55 मार्क कटेगा क्या, 55 मार्क हम लोग मैथ्स में रखेंगे, वैसे तो नहीं हो सकता है, तो छोड़ो। तो इसलिए मैं बताता हूँ पहले इम्प्लाइड डाट को देना बहुत ही जरूरी है, आप लोग को बहुत जरूरी है, तो नंबर कट सकता है। तो इम्प्लाइड डाट को मैंने इजीली दे दिया, इम्प्लाइड डाट दे दी। हम लोग यहीं से क्या करेंगे, तो यहीं से क्या करनी, x प्लस 2, मुझे यहाँ पर x को लिखनी है, मैंने x को इजीली लिख दी, मुझे फिर यहीं से क्या करनी, इस तरह +2 दिखाए कि वेरिएबल को कुछ भी हिलाना मत, वेरिएबल को कुछ भी नहीं हिलाना, आपको सिर्फ जो नंबर्स का मान हमको पता है ना उसको सिर्फ मुझे हिलाना, जिस नंबर्स का हमको मान पता है उसको हिलाना। मुझे क्या करनी, इसमें 2 है, 2 को मुझे इसको इस तरफ लानी है, तो मुझे क्या करनी है, 7 के साथ क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 7 प्लस 2 था, इस तरफ +2 था, प्लस था, तो इस तरफ जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस था, इस तरफ माइनस हो जाए, तो +2 इस तरफ -2 हो जाएगा, तो और ये हम उल्टा लगाते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, x का मूल्य निकालेंगे, x इक्वल टू 7 - 2 से x इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 हमारा आंसर आके रेडी हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन बताया ना, समझ में आया होगा। तो चलिए उसको दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई लोग। बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, जो इक्वेशन करने में बहुत ही टाइम लग जाती है, इसलिए इक्वेशन को अच्छे से समझिए। तो मैंने समझा दी इतनी बात, तो ये वाला क्वेश्चन तो रेडी होगी। तो फिर और एक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हमारा x इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। पहले आप लोग को याद रखनी ये x इंटू 2 कितना हो जाएगा, पता है आपको। ये तो एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इस तरह बराबर का, इस तरह तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो मतलब पता ही, तो आप लोग को पता ही है कुछ नहीं है ना। इस तरह मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इसकी क्वेश्चन को कैसे करें, x इंटू 2 कितना हो जाएगा कि 2x हो जाएगा, x इंटू 2x हो जाएगा, तो x इंटू x कितना हो जाएगा, x इंटू x। आपको पता है जब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 भी। तो इस समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2 मतलब 4। तो मतलब x इंटू एक्स कितना होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर x इंटू एक्स हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2x इंटू एक्स आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स आ गया तो क्या करें, पहले से x और x गुना कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 को आगे रख लीजिए, 2x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, तो x स्क्वायर आंसर। फिर और एक बात समझिए, यहाँ पर जब 3x इंटू 4x आ जाएगा तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, और 3 और 4 को गुना करनी है, 12 हो गया, और x और x को गुना करनी है, x स्क्वायर हो गया, तो समझ में आ गया ना, 12 स्क्वायर हो गया। तो फिर और एक क्वेश्चन लेते आते हैं कि जब हमारा 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, कि 4 इंटू पहले x इंटू एक्स कीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इंटू है तो 4 आगे लगे तो 4x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो फिर क्या, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि 3x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब, तो ये क्या कि 3 और 3 क्यूब 12 हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब। पहले x को यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर क्या 2 है 3 है, इस दोनों को प्लस करो, 2 3 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा पहले 5 हो जाएगा। तो 12x फिफ्थ, 12x फिफ्थ, 5 स्क्वायर नहीं 12x फिफ्थ हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको याद रखना, इसने इतनी जो बताया ना, इसने फाइनल आंसर याद रखना, जिससे आपको इक्वेशन करने में बहुत ही इजी फॉर रख सकते हैं। तो ये तो दो नंबर वाला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग।
तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया 2x। 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पे 2x डट का मतलब क्या है? डट का मतलब क्या हो सकता है? इनटू हो सकता है भाई लोग, इनटू मल्टीप्लिकेशन। डट का मतलब बीच में कुछ नहीं तो डट ही हुई है, डट और डट हमको दिखाई नहीं था, बीच में कुछ नहीं है तो डट ही है। तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक, मैं फाउंडेशन के साथ बताता हूँ, इम्प्लाई जाते हैं नहीं। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x के साथ 2 इंटू है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस तरह हमारा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरफ x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड 2 हो जाएगा। तो 2 कम 2, 2 चौका 8, तो 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर इतनी फाउंडेशन तो बता दी, तो मुझे यहीं से क्या करनी है? x इक्वल टू 4 होगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4, ये हमारा लास्ट आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये हमारा पूरी आंसर निकल गया, आंसर निकल गई ना दोस्तों, पूरी जी आंसर निकल गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, 3 नंबर वाला क्वेश्चन। 3 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ी हार्ड भी होने वाला है। x/2 होने वाला है इक्वल टू 4 होने वाला है। तो x का मान निकालें। ये हमारा पहले इक्वेशन है, लेकिन समझने इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पर बीच में एक बराबर ही है, तो बराबर का सिंबल है और एक वेरिएबल भी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके पास क्या है? x डिवाइड 2 इक्वल टू 4। तो इस तरफ डिवाइड 2 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, इस तरफ डिवाइड, तो इस तरफ इंटू हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जो ये मैंने बताया ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया नहीं 3 वाला क्वेश्चन, तो हम लोग 4 वाला क्वेश्चन थोड़ी हार्डफुल बना रहे, इजी से समझिए। उससे पहले मैं और एक कुछ क्वेश्चन से लेता हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है 2x/3 इंटू 4/3। तो इसको मुझे सॉल्व करनी है, नहीं सॉरी, इसको मुझे सॉल्व करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? हम लोग क्या करें? यहाँ पर इंटू डिवाइड इस तरफ इंटू करेंगे, फिर इस तरह इंटू इस तरफ डिवाइड करेंगे। ऐसे करें तो बाहर टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करनी है मुझे? इसके लिए करनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे x/y इंटू x/y इक्वल टू p/q तो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे। x को q के साथ x इंटू q हो जाएगा, और इक्वल टू देनी y को p के साथ y इंटू p हो जाएगा। ये ऐसे ही मुझे करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करिए। तो 2x को पहले 3 के साथ गुना कीजिए, तो 2x इंटू 3 नहीं 3 इंटू 2x करनी है इक्वल टू 3 इंटू 4 करनी है, 3 इंटू 4 करनी है मुझे। जिसको मतलब जिसका मान है निकालना हो, कि जिसका मतलब इस जो वेरिएबल का हर बार बाएं तरफ रखनी, बाएं किस साथ है? इस तरफ, मतलब ऐसे मूव करने पर बाएं इस तरफ। तो जब भी वेरिएबल का मुझे, तो वेरिएबल का आंसर निकालना है, वेरिएबल कितना, वेरिएबल का मान मुझे निकालना, मूल्य निकालना है। तो वेरिएबल का हर बार बाएं तरफ मुझे रखनी। वेरिएबल को मैंने x को बाएं तरफ रख ली, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 के लगे, तो 3 दूना 6x, 6x इक्वल टू 12, 6x इक्वल टू 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना? तो इस तरफ 6 गुना है, 6 गुना है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 2 हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, ये है हमारा सही आंसर। ये तो समझ लिया आप लोगों ने। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग करने में थोड़ी टफ लगता है बच्चों को, तो इस टफ क्वेश्चन को मैं इजीली सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से चलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से रेडी करते हैं, जिससे आप लोग थोड़ी वीडियो को स्टॉप करके हम लोग क्वेश्चन को रेडी कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इजीली रेडी हो गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तो दौड़ के आ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे एक बच्चा, एक बड़े लोग ने पूछा, मुझे लोगों ने पूछा 1/2 इंटू 2x प्लस 20 इंटू 25 इक्वल टू 1250। हम तो नए नए क्वेश्चन सीख रहे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इतना भी इजी नहीं, लेकिन मैं इजी करके बताऊंगा। तो कैसे करते हैं? तो पहले मुझे क्या करनी है?
सब समझिए, पहले मुझे लास्ट वाला अंक को पकड़नी, लास्ट वाला अंक क्या 25 है, तो मुझे पहले इम्प्लाई दैट इक्वेशन का शॉर्ट लिस्ट हो या तो फिर इक्वेशन भी हो, तो हर बार पहले इम्प्लाई दैट को रखनी है। तो हाफ इनटू 2x प्लस 20, तो 1250, 1250 मतलब इंटू 25 है, तो डिवाइड 25 कर लेते, तो कितना हो जाएगा 25 के 25, 25 पंचा 125, 50, ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो गया। तो फिर क्या करेंगे यहीं से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हर बार बाएं तरफ रखेंगे, तो मैंने बाएं तरफ लिया 2x प्लस 20 इंटू हाफ हो गया इक्वल टू 50 हो जाएगा, 50 होगी तो इक्वल टू 50 होगी, सब कुछ होने के बाद ये 50 हो गई तो मुझे क्या करनी है, इसको मिटा डालनी। इस तरफ क्या था, इस तरफ क्या था 2 डिवाइड है, ये ऊपर 1 है, 1 का मान मुझे कुछ नहीं पता करनी, नहीं 1 का मान वैसे ही रुकेगा, एक को कुछ मुझे करनी, एक वहीं पर 1 को मिटा डालते हमारा 2 ही हो जाएगा, 1 को मिटा 2 हो जाएगा। 2 को क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ 1 के साथ डिवाइड है, तो समझ लो कि 1/2 है, तो इंटू इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 50 को 2 के साथ गुना करनी, 50 को 2 के साथ गुना किया तो 100 हो जाएगा, फिर 100/1 जे 100, 100/1 जे 100, तो इतना हो गया 100 हो गया। 2x प्लस 20 इक्वल टू 100, तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 100 हो जाएगा, हमारा काम हो गया। फिर मुझे यहाँ प्लस 20 है, तो यहाँ पर प्लस 20 है, तो इस बंद हम लोग क्लोज कर डालते, तो 2x इक्वल टू 100 माइनस 20 किया तो 80 हो गई, तो x इक्वल टू 2 इस तरफ गुना है, इस तरफ डिवाइड हो गया, 80/2 तो 40 हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल कर रेडी हो चुका भाई लोग, x का मान निकल के यहाँ पर 40 हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 40। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, देयरफॉर x इक्वल टू 40। ये आप लोग को समझ, उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन दिया समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं, मुझे तो थोड़ी भूखा लगी, पूरा हंग्री हो चुका हूँ मैं, तो जल्दी से जाकर खाना पीना करके और वीडियो बनाओ, या तो नहीं तो पढ़ा, हमारा भी एग्जाम आ रहा है, तो हम तो ओडिया के बच्चे, तो हमारा स्कूल तो यहीं कहीं बड़करा में है, तो मैं चला जाऊँगा 6 तारीख को हमारे स्कूल खोलने वाले हैं, तो 10th क्लास की एग्जाम तो चल रही थी। तो मैंने आज का वीडियो तो अच्छी लगी होती है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।